No singing. Arjun, can you sing Jai Radha Madhav? Hare Krishna. Okay. No one is singing. Manohar Gopal. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you sing Jai Radha Madhav? Jai Radha Madhava Jai Kunj Bihari Jai Jana Vallabha Jai Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunj Bihari No one have to repeat. We just keep on singing. Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Givaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Gauri Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gauri Hari Bol श्री प्रभुपाद की सनातन धर्म की नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome everyone to our weekly Bhakti Shastri course second class। आज हम लोग भागवत गीता के प्रीफेस चर्चा करेंगे। उससे पहले भक्ति शास्त्री के असेसमेंट या एग्जाम गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो असेसमेंट भक्ति शास्त्री में काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट कोर्स है और सर्टिफिकेट कोर्स में परीक्षा नक्षत्र है, परीक्षा के आधार पर सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई ये काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम सिंसियरली क्लास में पार्टिसिपेट करना। ये एक्चुअली
वैदिक कल्चर में भी अगर हम देखते हैं, इवन भारतीय जो हिस्ट्री में देखते हैं कि तीन तीन प्रोसेस हुआ करते थे एजुकेशन सिस्टम में। गुरुकुल जो सिस्टम था उसमें 3 स्टेप माना जाता था किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, और उसको बोलते थे श्रवण, मनन एंड निध्यासनम। श्रवण मीन्स फर्स्ट student they should listen the truth from spiritual master। श्रवण, आध्यात्मिक गुरु से परम सत्य के बारे में सुनना चाहिए। एंड सेकंड स्टेप वाज मनन। मनन मतलब है, मनन शब्द हिंदी में बोलते हैं, मनन मीन्स टू थिंक आउट, टू थिंक किस प्रकार से उस जो लेसन जो श्रवण के आध्यात्मिक गुरु से उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकते। तो मनन करना मतलब ध्यान पूर्वक उस शिक्षाओं को बेसिकली पढ़ना, चिंतन करना। एंड देन थर्ड प्रोसेस वाज निध्यासन। निध्यासन मीन्स निध्यासन मीन्स कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन। जो श्रवण कर चुके और जो मनन कर चुके, ताकि उसके आधार पर बाकी लाइफ एक साथ बाकी लाइफ उस शिक्षा को कंटिन्यू कर सके। इसलिए उसको निध्यासन मतलब असेसमेंट बोल सकते, एक प्रकार के एग्जामिनेशन हुआ करते। तो पर्पस ऑफ उस टाइप के जो एग्जामिनेशन, उसका पर्पस ये था इस प्रकार कि एंड ऑफ द स्टडी, पढ़ाई खत्म करने के बाद, ये गुरुकुल विद्या कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट वो उससे एक्सप्लेन कर सके या लिख सके एटलीस्ट। So that was the process of Vedic education system. So first श्रवण करना है, and then श्रवण करने को मनन करना है, and third process was write down, so that उनको पूरे जिंदगी भर याद रहे। तो इसलिए प्रभुपद भी चाहते थे इस प्रकार जब किसी भी कोर्स करें तो कोर्स के बाद एग्जाम हो और एग्जाम में पास करने के बाद सर्टिफिकेट डिग्री प्राप्त। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको कर देखा था भक्ति शास्त्र में। बेसिकली 4 चीजों के ऊपर नंबर मिलते हैं: ओपन बुक असेसमेंट, क्लोज बुक असेसमेंट, श्लोक और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उपस्थिति। तो इसमें ओपन बुक असेसमेंट काफी इम्पोर्टेंट। इसमें से 65% आउट ऑफ 100% ओपन बुक असेसमेंट। ओपन बुक असेसमेंट मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आप बुक्स देख के लिखना है, एक प्रकार थीसिस पेपर जैसे हैं। उसमें अलग अलग प्रश्न में क्या चाहते हैं एग्जैक्टली प्रश्नों को समझ के उसके अनुसार उत्तर लिखना है। और इंडिविजुअल पास अंक है इसमें 50%, यू कैन सी है। तो टोटल 100 में से 65% ओपन बुक असेसमेंट, और ओपन बुक असेसमेंट में जो है टोटल 50% पास मार्क है। एंड देन क्लोज बुक असेसमेंट मतलब हम कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, आपको नहीं देख लिखना है। तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है, हम लोग करेंगे, बट प्रोसेस बता देंगे जब एग्जाम करेंगे। एक ये बेसिकली हर एक यूनिट के बाद, कल क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट, भक्ति शास्त्र में टोटल 5 यूनिट है। हर एक यूनिट कंप्लीट होने के पश्चात ये सब एग्जाम होते हैं। क्लोज बुक असेसमेंट 20%, इसमें पास अंक 65%। श्लोक मेमोराइजेशन, श्लोक याद करना है, श्लोक का मीनिंग बताना है। ये ओरल टेस्ट वाइवा है एक प्रकार से, तो जैसे इस जूम के थ्रू हम लोग करेंगे। एंड दैट विल बी 10% और पास अंक 65%। और जो स्टूडेंट हैंडबुक आपको दिया गया है, स्टूडेंट हैंडबुक के आखिरी में साधना शीट, तो साधना शीट आपको फॉलो करना है कि भागवत आपने सुना है कि नहीं, डिवोटी एसोसिएशन की कि नहीं, मंगल आरती में उपस्थित हो कि नहीं, तो उसके आधार पर 5%। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास में पार्टिसिपेशन, समय पर आना, क्लास में एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करना है, ग्रुप एक्टिविटीज में मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। उसके ऊपर बाकी मार्क्स डिपेंड करते हैं, वो फैसिलिटेटर के ऊपर है। तो विल बेसिकली गो थ्रू 1 by 1 ओपन बुक असेसमेंट। तो आप लोग ये ध्यान से सुनने की, जानने के प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं, बट ये जब यूनिट कंप्लीट करेंगे उस समय भी हम लोग और एक बार बताएंगे। ओके, सो समवन कैन रीड दिस।
इन परीक्षाओं के आयोजन में मेरा उद्देश्य अपने सभी शिष्यों को कृष्ण भावनामृत की विचारधारा को सावधानी से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि इस संदेश को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अनेकानेक प्रचारकों की आवश्यकता है। ओके, सो प्रभुपाद 1969 में प्रभुपाद ये परीक्षाओं की आयोजन की प्रभुपाद, और प्रभुपाद इसीलिए परीक्षा के आयोजन की, क्यों प्रभुपाद बता रहे? क्योंकि कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए अनेक अनेक प्रचारकों की जरूरत है। तो इंडायरेक्टली प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि अच्छे प्रचारक अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो फर्स्ट ओपन बुक असेसमेंट, दैट इज ओपन बुक असेसमेंट दैट इज 65%। तो भक्ति शास्त्र में मोस्ट ऑफ द मार्क 100 में से 65% ओपन बुक असेसमेंट, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 65% 100 में से ये डिपेंड्स ऑन ओपन बुक असेसमेंट, और इसमें इंडिविजुअली पास हम करें। तो ओपन बुक असेसमेंट लिखने का कुछ तरीका है। तो ये पढ़िए किस प्रकार से ओपन बुक असेसमेंट प्रस्तुत कर। Someone can read? प्रस्तुति और शैली। फर्स्ट, टिप्पणी लिखने के लिए पेज में सही जगह छोड़ें। अपने निबंध को खंडों और गद्यों में बांटें। सेक्शन एंड पैराग्राफ्स विकल्प में शीर्षक और हेडिंग्स भी दे सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स भी मान्य है। विचारों के क्रम पूर्वक विकास का पालन करें। सीक्वेंस, साथ में एक भूमिका और निष्कर्ष भी निकले। तो सब लोग स्टूडेंट हैंडबुक ओपन कर सकते हैं। यू आर सपोज्ड टू ब्रिंग स्टूडेंट हैंडबुक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट। तो हिंदी विल रेफर हिंदी मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, ओपन बुक स्टूडेंट हैंडबुक जो है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंग्लिश? कंपनी इंग्लिश प्रिंट आउट? रेज योर हैंड। ओके, हिंदी स्टूडेंट हैंडबुक प्रिंट आउट कौन सी? हिंदी। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिवोटीज हिंदी। तो हम हिंदी में रेफर करेंगे पेज नंबर। ये लगभग सेम है क्योंकि पूरे कोर्स के दौरान हम ये स्टूडेंट हैंडबुक से रेफर करेंगे। अब साथ में ये रखना काफी जरूरी है। तो हिंदी स्टूडेंट हैंडबुक में पेज नंबर 9, हिंदी पेज नंबर 9 आप लोग ओपन कर सकते हैं। इंग्लिश में भी लगभग सेम ही है, 8-9 में आपको मिल जाएगा ओपन बुक असेसमेंट लिखने का कुछ डायरेक्शन। तो जो स्लाइड में भी पढ़ रहे थे ये सेम यहाँ पे है। सो बेसिकली 8 नंबर पेज में देखिए, 8 नंबर पेज में ये देख सकते हैं। Open book assessment. Someone can read this section. कोर्स के फैसिलिटेटर यूनिट के अंत में दिए ओपन बुक प्रश्नों की सूची में से प्रश्न चुनेंगे। अपने उत्तर लिखने के संबंध में छात्र अपने फैसिलिटेटर से सलाह कर सकते हैं। ओपन बुक असेसमेंट निश्चित तिथि के भीतर जमा कर दिए जाने चाहिए। समय बढ़ाने का निर्धारित फैसिलिटेटर का है। नकल करने वाले छात्रों के लिए दंड की जानकारी इस वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। सभी असेसमेंट विलंबित या दोबारा जमा करने पर समय पर जमा करने वाले छात्रों जितनी विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। असेसमेंट नीतियों पर विस्तारित चर्चा आपके फैसिलिटेटर द्वारा की जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली हर एक सेक्शन के बाद बेसिकली आपको ओपन बुक असेसमेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे जिसमें एग्जाम्पल के साथ, बट इसमें ऊपर में पढ़ सके ओपन बुक उत्तर लिखते समय छात्रों को निम्न निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी ओपन बुक असेसमेंट उत्तर लगभग
600 शब्द में पूर्ण किए जाने चाहिए। तो जो भी प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर विदिन 600 शब्द के भीतर होना चाहिए। तो ये बेसिकली आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। ये आपको देखो पेज नंबर यू कैन ओपन एक यूनिट के बाद आपको पेज नंबर, जैसे भागवत गीता फर्स्ट यूनिट के बाद आपको पेज नंबर, ओके ओके, ये पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 यू कैन सी हियर। ओके, तो ये लिखा है यूनिट 1 ओपन बुक असेसमेंट। ओके, तो हर एक यूनिट के उपरांत उस बुक्स में आपको दोनों देखे दिया गया है, क्लोज बुक असेसमेंट के क्वेश्चंस और ओपन बुक असेसमेंट के क्वेश्चन। तो ओपन बुक असेसमेंट में इसमें फॉर एग्जांपल कितने प्रश्न है, टोटल 10 प्रश्न है। तो 10 में से हो सकता है मैं आपको बोल दूंगा कि 3 प्रश्न दे दूंगा, 3 में से आपको किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो वो प्रश्न किस प्रकार लिखना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो यू नो थीसिस कैसे लिखना है, बेसिकली इस प्रश्न का उत्तर लिखना है और लिखते समय 600 वर्ड के भीतर लिखना है। और क्या क्या फॉलो करना है वो अभी हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न के उत्तर जब लिखेंगे किस स्टाइल में लिखना चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो प्रस्तुति किस प्रकार, टिप्पणी लिखने के लिए पेज में जगह छोड़े। तो ये जब जो कंप्यूटर में जो टाइप करके लिखेंगे तो उनके लिए काफी इजी मार्जिन छोड़ सकते हैं, बट जो जो मार्जिन है जो हाथ में लिखेंगे हैंड राइटिंग करके आप व्हाट्सएप करके फोटो खींच के भी भेज सकते हैं। उसमें बेसिकली आपको इस प्रकार से करना है। ये जो A4 साइज पेपर लेके जो हैंड राइटिंग करें, जो कंप्यूटर में लिखेंगे टाइप करेंगे फॉर दैम ये जरूरत नहीं है। जो हैंड राइटिंग करेंगे उनको बेसिकली जैसे स्कूल में पेपर लिखते थे ना, मार्जिन छोड़ना है 1-1 इंची चारों ओर बेसिकली, ताकि उसमें कमेंट करने के लिए कुछ जगह है। आपको अगर कुछ मिस्टेक हो तो कुछ नंबरिंग देने के लिए, तो दैट्स व्हाट मीन। ओके, ताकि बीच में जो पोर्शन है उसमें लिखना है। होप एवरीवन अंडरस्टूड। any question? Any question? Prabhuji, can we write in rule paper? Rule लिख सकते, no problem. It's okay, no Okay. problem. Rule paper लिख सकते, but border में जगह छोड़ना है। Okay. Okay. Okay, so हाँ, yes, yes. मॉक टेस्ट होगा क्या ऐसे? जैसे एक बार Sorry? जस्ट पेपर से पहले जस्ट एक जैसे हम प्री टेस्ट देते हैं तो वो होगा क्या? नहीं, मॉक टेस्ट का ऑप्शन नहीं है प्री टेस्ट में, बट यू कैन राइट। लिखने की एक उतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी बिकॉज ऑल ऑफ योर आई कैन सी हियर ऑल ऑफ योर मैच्योरिटी, बट ये बहुत इजी है, इट्स डिफिकल्ट। और ये सारे सिद्धांत तो पता है, बट इसको बेसिकली इकट्ठा करना है। जो क्वेश्चंस के उत्तर और उत्तर कहाँ पे लिखा है वो भी लिखा है इसमें। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मतलब एवरीवन विल ओवरकम दिस टेस्ट वेरी इजीली। तो उसमें बेसिकली मॉक टेस्ट जरूरत नहीं है आपको। अगर फॉर एग्जांपल कोई फेल करते हैं तो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देते हैं, वो दोबारा सबमिट कर सकते हैं। तो देयर इज you will have first option, second option, first chance, second chance. So there is no worry, just ये बताने के लिए, क्योंकि हम बाद में भागवत गीता जब शुरू कर देंगे then we can't discuss all this point. इसलिए आज की क्लास में अलग अलग सेक्शन में लिखना है, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअस लिखना है। तो इसमें जो बता रहा है कि अलग अलग सेक्शन पैराग्राफ में बांटना। जैसे उदाहरण के लिए विल जस्ट डिस्प्ले यू ऑन सैंपल हम एक दिखाते हैं, देन ये समझ सकते हो। ओके, जैसे ओके दिस इज, ये एक प्रश्न है, प्रभुपाद के भाव एवं मिशन के 3 पहलुओं को सूचीबद्ध कर जो भागवत गीता के आमुख में दिए गए हैं और अपने शब्दों में स्थान के लिए इन पहलुओं के महत्व पर टीका करें। ये एक प्रश्न है, लेकिन इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जितने भी प्रश्न है हम क्लासेस के दौरान सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करेंगे। इसलिए जो क्लास में रेगुलर पार्टिसिपेट करेंगे
ध्यानपूर्वक वो उत्तर आसानी से लिख सकते। तो ये क्या है, भागवत गीता के जो प्रिफेस है, अमुख है, उसमें से प्रभुपाद के भाव और मिशन ये चर्चा करना है। तो इसमें बेसिकली हम ऐसे, इसका उत्तर है इस प्रकार। तो उत्तर इस प्रकार है, जैसे इस प्रकार से उत्तर एक सेक्शन, तो जैसे साइड में जगह छोड़ने के लिए बोला था, ताकि यू कैन सी हियर, इसमें ताकि टिप्पणी कमेंट लिख सके। बट ऑफ कोर्स ये आजकल ऐसे कम ही लिखते, ज्यादातर कंप्यूटर में लिखते, तो मतलब इस प्रकार नहीं है। बट नो ऐसे सेक्शन, इसमें जो देख रहे हैं पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, कई बार मैं देखा, कई मतलब अलग अलग में बैचों में भक्ति शास्त्री पढ़ाया था, मतलब फर्स्ट लाइन से शुरू करके आखिरी लाइन तक बीच में बिल्कुल पैराग्राफ नहीं छोड़ा। वर्ड में जाके पुलिस कर दी पीरियड, ऐसे नहीं होना चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए। और खास करके जब सेक्शन क्वेश्चन को समझना चाहिए, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल ये डिवाइड किया, 10 मार्क के क्वेश्चन है, तो इसमें हमें देखना चाहिए क्वेश्चन, जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट है, इसमें के प्रभुपाद के भाव और मिशन एक चीज हो गए, फिर और एक मैंने इस्कॉन के इन पहलुओं को महत्व पर टीका करे, वो अलग सेक्शन हो गए। दोनों सेक्शन का एड्रेस करना है। कई बार ऐसे होते हैं कि फर्स्ट सेक्शन को आपने 600 वर्ड तक लिख दिया, लेकिन जो लास्ट सेक्शन है उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो भी सही नहीं। ओके, एंड देन इस प्रकार पैराग्राफ में लिखना है, एंड इसमें मतलब जो चाहते हैं क्वेश्चन बेसिकली उसके आधार पर लिखना। ओके, तो दिस इज ओपन बुक असेसमेंट, किस प्रकार से लिखना है। और ये बुलेट पॉइंट होगा तो काफी अच्छा है। कभी कभार कुछ स्टूडेंट लोग जैसे कॉलेज में लिखते हैं ना, बुलेट पॉइंट लिखते हैं 1 2 3 4, ये प्रभुपाद के फॉर एग्जाम्पल भाव और फॉर एग्जाम्पल क्या बताए मिशन, तो 1 2 3, तो बुलेट पॉइंट पे काफी इजी होता है। बेसिकली इसको प्रेजेंट आपको अच्छा से करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और शीर्षक काफी इंपॉर्टेंट, हेडिंग। कई बार मतलब छात्रों को पूछना पड़ते हैं कि आप ये कौन किस टॉपिक के ऊपर लिखा है, तो हेडिंग लिखना जरूरी है कि श्रील प्रभुपाद के भाव निम्नलिखित या इस प्रकार है, तो हेडिंग काफी इंपॉर्टेंट। ये जानते हैं सब लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, बट स्टिल नो। एंड देन सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट, जैसे उस क्वेश्चन में अगेन ये आई विल शो यू, ये सीक्वेंस क्या है, जैसे आगे पीछे नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन जिस प्रकार जिस सीक्वेंस में बताते उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन लिखना जरूरी है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या प्रभुपाद के भाव और मिशन लिखने के लिए बोला, और नीचे क्या बोला सेकंड पार्ट में, इस्कॉन के लिए इन पहलू के महत्व। तो ऐसे नहीं कि कोई इस्कॉन के लिए इन पहलू के महत्व पहले लिख देंगे, बाद में भाव और मिशन लिखेंगे, तो वो गलत है। आपको सीक्वेंस लिखना है, प्रश्न में फर्स्ट पार्ट पहले लिखना है, सेकंड पार्ट बाद में लिखना है। ओके, सो दिस इज और भूमिका निष्कर्ष काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट, शुरू में कुछ लिखना है एंड देन उसके बाद आपको कंक्लूजन करना। ओके, सोमदेव हैड क्वेश्चन। यस सोमदेव, अरे वो एनी क्वेश्चन? ओके, तो आवाज नहीं आ रही। मिनिमम कितना होना चाहिए? सॉरी फिर से say it again। किसी का अगर नेटवर्क वीक है तो आप लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, यस, क्या समझें? व्हाट इज द मिनिमम वर्ड लिमिट? जैसे आपने बताया 600 मार्क्स 600 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, तो कम से कम वर्ड कितना हो सकता है? हाँ, कम से कम, ये गुड क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन 200 वर्ड में खत्म कर दिया है, 300 वर्ड में नहीं। इट शुड बी आइडियली बिटवीन 500 to 600, और उससे भी बेस्ट है 550 to 600। मतलब एक्यूरेटली तो कभी नहीं होगा कि 600 में, तो एक्यूरेट 600 होना चाहिए। तो ऑफकोर्स जो वर्ड में लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यू कैन काउंट द वर्ड, टोटल सिलेक्ट करते हैं, नीचे वर्ड आ जाते हैं। बट 600 615 दैट शुड बी फाइन, बट 650 के ऊपर नहीं जाना चाहिए बेसिकली। ओके,
ओके, सो इसमें और कुछ है लिखते समय ध्यान देना चाहिए, दैट इज निर्देश, फोकस किस में होना चाहिए। ओके, समवन कैन रीड। प्रश्नों का एक केंद्रित और संक्षिप्त प्रति उत्तर लिखें। अनावश्यक वैचारिक जानकारी देने से बचें। वर्ड लिमिट के बाहर ना जाएं। ओके, तो एक तो वर्ड लिमिट यू ऑलरेडी डिस्कस, और केंद्रित संक्षिप्त, केंद्रित मतलब सेंट्रिक, मतलब आपको जो चाहते क्वेश्चन में एग्जैक्टली उस पॉइंट को ये करना है। और वैचारिक, अनावश्यक वैचारिक जानकारी नहीं देने, क्योंकि सभी स्पिरिचुअल टॉपिक हम जब वास्ट है, भगवान कृष्ण अनलिमिटेड है, उनकी क्वालिटीज में अनलिमिटेड है। तो जब भक्त खास करके जो अच्छे प्रचारक है वो लिखना शुरू करते, रुकते नहीं। जैसे प्रवचन में माइक जब मिलते हैं मुश्किल होता है ये बंद करना। तो ऐसा नहीं कि ये एग्जाम है इसमें हमें 600 वर्ड के भीतर लिखने हैं, और वो भी क्वेश्चन जो चाहते हैं। जैसे अगेन सेम एग्जांपल वी आर गोइंग, जैसे इसमें कि प्रभुपाद के भाव और मिशन के 3 पहलू को सूचीबद्ध करें। कहाँ से? भागवत गीता के आमुख में दिए गए, मतलब प्रीफेस में दिए गए। आप किसने लिखना शुरू कर दिया 2015 सन मई के 15 तारीख को हमारे गुरु महाराज जी मंदिर में थे, और गुरु महाराज से बात है कि प्रभुपाद के भाव इस प्रकार होते हैं। गुरु महाराज सन 1972 में प्रभुपाद जी से मिले थे, प्रभुपाद का ऐसे मोड देखा। तो ये अनावश्यक हो जाएगा, जरूर उस टॉपिक के ऊपर हो रहा है, बट हमें इसमें बताया कि भागवत गीता के प्रीफेस में सिर्फ उसी जगह से लेना है, मतलब अनावश्यक जानकारी या किसी के स्कॉलरली नॉलेज या एक्सपर्टिज्म नहीं दिखाना है। तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो फोकस इस तीनों चीज को ध्यान रखना चाहिए। एंड देन फोर्थ इज कथन। कथन मतलब कोटेशन, क्योंकि चूंकि ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन होते इसमें कोट लिखना ही पड़ेगा कई बार। जैसे ये नहीं, हमने प्रभुपाद कोट बुक भेजा था ग्रुप में, जो बाद में जैन के कुछ लोगों को नहीं मिला, तो हम समवन कैन अगेन रिसेंड एवरीथिंग इन द ग्रुप। तो आपको कोट कर सकते हैं। जैसे आप कुछ लिखेंगे प्रभुपाद का भाव इस प्रकार है, प्रभुपाद माया के संबंध में ऐसे बोलते हैं, इसके बारे में 1972 में प्रभुपाद ऐसे प्रवचन में ये बताते। तो कोट को लिख सकते हैं, बट कोट करते वक्त, प्रभुपाद को कोट करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए ये पूरे जो ओपन बुक असेसमेंट थीसिस आपको अपनी भाषा में लिखना है। ऐसे नहीं कि भागवत गीता से आप पूरा उठा के लिख देंगे पैराग्राफ टू पैराग्राफ, नहीं, देख सेम चीज लिखना है बट अपनी भाषा में लिखना है। तो ये जब कोट करेंगे, किसी पैराग्राफ के कुछ हिस्सा कोट करेंगे, ये श्रील प्रभुपाद की किसी और कोट करेंगे, कोट करते वक्त ये 4 चीज को ध्यान देना चाहिए। तो समान कैन रीड। अपने बिंदुओं के समर्थन में उपयुक्त संदर्भ के साथ कथन प्रस्तुत करें। सभी कथनों के महत्व की व्याख्या करें। श्लोकों, तात्पर्य और प्रवचनों से विशिष्ट वाक्यांशों का कथन करें। बिना किसी व्याख्या के लंबे कथन न लिखें। अभी पिछले बैच में और एक बैच कर रहा था जिसमें अलग अलग देशों से कुछ भक्त लोग थे। एक भक्त ने मतलब एक प्रश्न के उत्तर में सारे कोट ही कोट कर दिया, पर आपने एक भी शब्द यूज नहीं किया। भागवत गीता 14.2 में प्रभुपाद ये लिखा, भागवत गीता 14.8 में ये लिखा, भागवत गीता 14.10 में ये लिखा, मतलब सिर्फ कोट ही कोट, पूरे आंसर कोट में लिख दिया। नहीं, बिना किसी व्याख्या के लंबे कथन। तो कोट जब करेंगे, आप जो बताना चाह रहे हैं उस चीज को पुष्टि करने के लिए आपको कोट देना है। ऐसे नहीं कि कोट के आधार पर आप लिखेंगे, इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ कोट ही कोट करना है, आप 1-2 कोट कर सकते पूरे इसमें। तो दिस इज बेसिकली अबाउट ओपन बुक असेसमेंट। प्रेजेंटेशन स्टाइल हमने चर्चा की, फोकस किस चीज के ऊपर फोकस कर रखना चाहिए चर्चा की, एंड देन कोटेशन किस प्रकार से करना है वो हमने चर्चा की। ओके, एनी क्वेश्चन ओपन बुक असेसमेंट रिलेटेड? ओके, सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ओपन बुक असेसमेंट। ये काफी इजी है, इसमें डिफिकल्ट। जब 1-2 यूनिट में लिखने के बाद देन यू विल बिकम हैबिचुएट, तो काफी इजी हो जाएगा। हरे कृष्ण गुरु। ये प्रभु जी, इन जैसे क्वेश्चन में प्रो एक पैराग्राफ में लिखने के लिए बताया है, तो कितने पैराग्राफ मिनिमम बनाने पड़ेंगे एक क्वेश्चन के आंसर में? नो, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, जितना जरूरत होगा। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में 3-4 पार्ट में क्वेश्चन, जैसे इसमें बताया प्रभुपाद के भाव क्या है, प्रभुपाद के मिशन क्या है, और इस्कॉन के लिए इसका महत्व क्या है, इस्कॉन के साथ इसका मतलब संबंध क्या है। तो 3 तो पैराग्राफ लिखना ही पड़ेगा डेफिनेटली इस क्वेश्चन में जैसे चाहते हैं। लेकिन उस चीज को भी हो सकता है किसी एक पैराग्राफ, किसी एक पॉइंट 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते, बट बेसिकली
एक सिंगल पैराग्राफ में पूरा आंसर खत्म नहीं करना चाहिए उसमें, देन यू शुड यूज मल्टीपल पैराग्राफ, बट स्पेसिफिक कोई नहीं है इट कैन बी 2, 3, 4. Okay. Yes. Okay. So now we'll move for next closed book assessment. Okay. So again the student handbook में यूनिट 1 के अंत में देख सकते हैं 20 पेज नंबर 27 एंड 28 ओपन कीजिए. ओके मे बी 25 ओपन कर सकते हैं सब लोग. आई होप दैट एवरीवन डाउनलोडेड, सबके पास हार्ड कॉपी है, स्टूडेंट हैंडबुक हार्ड कॉपी है. ओके तो इसमें देख सकते हैं हर एक यूनिट के बाद ये एक सेक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं पूर्व स्वाध्याय. इसमें देख सकते हैं पूर्व स्वाध्याय. तो क्लोज बुक असेसमेंट में जो 20 क्वेश्चन के ऊपर आंसर लिखना है वो इसी से आएगा बेसिकली. तो आपको पूर्व स्वाध्याय इसलिए लिख देते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन आउट हो गया मान सकते हो, मतलब ये इसलिए पूर्व स्वाध्याय मतलब पहले से एग्जाम के पहले से पढ़ सकते हो. ओपन बुक असेसमेंट जैसे मैं आपको बताऊंगा, बट क्लोज बुक असेसमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है. जैसे यूनिट 1 के कितना है टोटल, इसमें 63 क्वेश्चन. तो 63 क्वेश्चन में से आपको हो सकते हैं एग्जाम का समय आपको 63 क्वेश्चन ही पूरा तैयारी करना है, इसके ऊपर याद करना है, क्योंकि ये नहीं लिखना है, बट इज वेरी ब्रीफ आंसर. और इसमें ब्रैकेट में लिखा है कौन से श्लोक में उत्तर मिलेगी. इज वेरी इजी, मतलब ये स्कूल के बच्चे लोग भी कर सकते हैं. इज वेरी इजी. और इसमें बेसिकली आपको हो सकते हैं 63 में से हम 10 क्वेश्चन देंगे, तो आपको 63 में से पता नहीं कौन सा 10 क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको हर एक प्रश्न का तैयारी करना है एक एक शब्द में. इसको उत्तर कौन श्लोक में दिया गया है वो भी मिलेगा. तो ये पूर्व स्वाध्याय मतलब अभी से तैयारी कर सकते हैं, इसलिए पूर्व स्वाध्याय पहले से तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम डेट आने से पहले ही तैयारी कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी, मतलब ये 1 घंटा में सभी प्रश्न का उत्तर निकल सकते हैं, मैक्सिमम 2 घंटा लग सकते हैं और बाकी याद करना है. इट्स वेरी इजी. एक मतलब मुश्किल से 1-2 लाइन, एक लाइन भी नहीं है, मतलब एक लाइन, हाफ लाइन, एक लाइन में उत्तर है ज्यादातर प्रश्न का. जैसे इस शब्द का अर्थ क्या है, इस संस्कृत टर्म्स का अर्थ क्या है, अर्जुन के क्या कारण था, इस प्रकार है. और किसी क्वेश्चन अगर नहीं मिलते देन यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम. ओके सो दिस इज क्लोज बुक असेसमेंट रिलेटेड. बट क्लोज बुक असेसमेंट और एक चीज भी इसके साथ जो थोड़ा क्लोज बुक असेसमेंट को डिफिकल्ट कर देते हैं, इसके साथ ये है, ये उपमाएं हैं. प्रभुपाद जो भागवत गीता में सभी शास्त्रों में तात्पर्य में प्रभुपाद उपमा देते हैं, एनालॉजी. तो ये भी उसमें आएगी, इसमें से भी हम प्रश्न बना देंगे, इसमें से भी प्रश्न कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे. जैसे ये 63 तो इसमें से भी और 10-15 प्रश्न बना देंगे. तो ये भी आपको याद करना है बेसिकली, क्योंकि इसमें से फिल इन द ब्लैंक आ सकते हैं. So this is basically closed book assessment. I will show you the sample now. Okay. जैसे इस प्रकार है, जैसे 1 से 10 वर्ड के भीतर लिखना है. दुर्योधन के धीमत और तब शिष्य का कहने का क्या महत्व था, मतलब एक लाइन में लिखना है बेसिकली जो हम. ओके एंड देन कुछ जो उपमाएं हैं इसमें से इस प्रकार आएगा कि एक शब्द गायब हो जाएगा, आपको रिक्त स्थान पूर्ण करना है. तो ये दोनों में से क्लोज बुक असेसमेंट, क्लोज बुक एग्जाम, ये दोनों को कंप्लीटली याद करना है. ओके एनी क्वेश्चन. और क्लोज बुक असेसमेंट में 20%, ये सबसे इजी है. 20 में से 20 मिल सकते, मतलब अधिकतर भक्तों को इसमें 100% मिलते हैं हर एक यूनिट में, बिकॉज आपको पहले से प्रश्न पता है. तो यू हैव टू जस्ट मेमोराइज, और आपको उसमें से 10-15 प्रश्न आएगा, उसको उत्तर लिखना है एक एक शब्द एक एक लाइन में, then you will get 100% mark. Anything? Any question? Clarification? But close book assessment के समय काफी ये चीज काफी important है, someone can read. क्लोज बुक असेसमेंट पर कुछ नोट. क्लोज्ड बुक असेसमेंट के दौरान परीक्षा के समय कोई भी नोट, कंप्यूटर, मोबाइल, हैंडबुक या शास्त्र नहीं देख सकते हैं. जो छात्र
ओके बट दिस इज 1 सेकंड, बट दिस इज चूंकि ऑनलाइन कोर्स है और सब अलग अलग लोकेशन में लोकेटेड है, हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, तो दैट्स व्हाई डेफिनेटली यू कैन यूज मोबाइल कंप्यूटर, लेकिन क्लोज बुक हम कैसे लेंगे उसको हम बाद में बता देंगे एग्जाम से पहले। जनरली मतलब लास्ट 2-3 बैच में से हम ये कर रहे थे कि 2 कैमरा जिसके यूज करना है, एक कैमरा से हम देखेंगे आप कहाँ लिख रहे हैं, जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम कॉलेज प्रकार, एक कैमरा या लैपटॉप में आपको बेसिकली कैमरा के थ्रू हम देखेंगे और एक जगह में आप बेसिकली लिख रहे हैं, पेन पेपर में आप लिखेंगे और कैमरा थोड़ा दूर सेटअप करेंगे जूम करके, ताकि हम देख सकते हैं कि आप लिख रहे हैं और कोई शास्त्र वगैरह आपके आसपास में नहीं है। ओके नेक्स्ट। जो छात्र उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते पाया जाएगा उन्हें 0 ग्रेड दिया जाएगा। कुछ तो दिया जाएगा उनको। ओके एंड देन नेक्स्ट थर्ड। क्लोज्ड बुक असेसमेंट के दौरान छात्र डिक्शनरी या शब्दकोश देख सकते हैं। ओके क्लोज्ड बुक असेसमेंट के दौरान अन्य छात्रों से संपर्क करते पाया जाने पर उस छात्र को 0 ग्रेड दिया जाएगा। सो जनरली सब अलग अलग जगह में लोकेटेड, बट कुछ कई बार 1-2 भाग एक साथ में बैठते हैं, एक ही कैमरा में यूज करते हैं, तो फॉर देम एक दूसरे से बेसिकली नहीं करना है, अलग करना है। ओके नेक्स्ट। छात्रों के परीक्षा पत्र लौटाए नहीं जाएंगे। नेक्स्ट। क्लोज्ड बुक असेसमेंट के आपके अंक यूनिट रिपोर्ट शीट में दर्ज होंगे। छात्र विस्तृत फीडबैक के लिए अपने फैसिलिटेटर के संपर्क कर सकते हैं। ओके सो क्लोज बुक, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। ये जैसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है जैसे एग्जाम परीक्षा में आते हैं, और ये जो बेसिकली रिपोर्ट है आपको ऑनलाइन में गूगल स्प्रेडशीट के थ्रू आपको मिल सकते हैं, मतलब डे आपको अपडेट मिलते जाएंगे हर एक यूनिट के लिए, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। और ये आपको सबको शेयर किया जाएगा, इसमें सबका नाम आ जाएगा। इसमें यूनिट 1 में ये जैसे क्लोज बुक असेसमेंट के रिजल्ट क्या होगा, श्लोकों के रिजल्ट, ओपन बुक असेसमेंट रिजल्ट, फैसिलिटेटर के थ्रू कुछ रिजल्ट, इस प्रकार से यूनिट 1 के टोटल मार्क, यूनिट 2 के टोटल मार्क, यूनिट 3 के टोटल मार्क, यूनिट 4 के टोटल मार्क, यूनिट 5 के टोटल मार्क, और ये कंप्लीट होने के बाद 5 यूनिट के एवरेज निकल के इफ यू गेट अबव 65% तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके सो बट इट्स नॉट थोड़ा डिटेल प्रोसेस, बट इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके सो any question on closed book assessment, open book assessment, Anwar Gopal? ये हर वीक होगा क्या क्लोज बुक असेसमेंट? और ये नहीं यूनिट के बाद यू रिमेम्बर हम शुरू में दिखाया था ये, यू कैन चेक है स्टूडेंट हैंडबुक में वी हैड पेज नंबर आई थिंक 6, ये टोटल 5 यूनिट है भक्ति शास्त्री के, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 और 5। तो भागवत गीता 1 से 6 अध्याय यूनिट 1, 7 से 12 अध्याय यूनिट 2, 13 से 18 अध्याय यूनिट 3, भक्ति रस यूनिट 4, ईशोपनिषद एंड उपदेशामृत यूनिट 5। तो हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही एग्जाम है। तो एक चूंकि ये वीकली क्लास बिजी डिवोटीज के लिए, सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम एक्चुअली। तो एक यूनिट फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे, मतलब आज से ऑलमोस्ट बोलते हुए नेक्स्ट वीक से, तो एक यूनिट में एटलीस्ट मेरे से 2, मतलब क्योंकि हम 4 ही क्लास हो पाएगा टोटल इन मंथ, इट विल टेक एटलीस्ट 3 months, 2 to 3 months। ओके सो आफ्टर दैट एन एग्जाम विल कम, तो इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी इजी है, लेस टेंशन लेना पड़ेगा, सो यू कैन हैव वेरी इजी एंड रिलैक्स एग्जाम, बट थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए ताकि एग्जाम के समय लोड ना हो। ओके दैट इज ऑन क्लोज बुक असेसमेंट। ओके तो पेपर एग्जाम के बारे में लिख दिस, वन कैन रीड दिस। अपने साक्षात्कार को लिखे जो कृष्ण के बारे में आपको प्राप्त हुआ, इसकी आवश्यकता है। यह निष्क्रिय नहीं, आपको सदैव सक्रिय रहना चाहिए। जब भी आपको समय मिले लिखें। श्रवणम कीर्तनम, प्रार्थना लिखना या प्रार्थना अर्पित करना। महिमा लिखना,
यह सभी एक वैष्णव के क्रियाकलाप हैं। आप श्रवण कर रहे हैं, परंतु आपको लिखना भी होगा। प्रभुपाद के प्रवचन 1968, लॉस एंजलिस। तो इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्योंकि लिखने से दो बेनिफिट है। प्रभुपाद श्रवण काफी नहीं है, लिखना भी चाहिए। अपना जो अनुभव लिखना चाहिए, रियलाइजेशन। हमारे जितने वैष्णव आचार्य लोग थे, सब लोग लिखे थे। प्रभुपाद के हम पढ़ते, वृंदावन भजन, मार्किनी भागवत धर्म, प्रभुपाद डायरी, जलदूत डायरी, सभी जो आचार्य लोग हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, नरसिंहदास ठाकुर, वो अपने रियलाइजेशन लिखते हैं। लिखना काफी जरूरी है। जो हम श्रवण कर चुके उसको लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखने से दो बेनिफिट है। लिखने से पढ़ना भी हो जाता है और लिखना भी हो जाता है। लेकिन पढ़ने से सिर्फ पढ़ना होता है, बट लिखने से दोनों चीज हो जाती है। क्योंकि जब भी हम लिखते हैं, हम पढ़ते भी उस चीज। तो that's why it's important. So next is श्लोक memorization. मार्क, और ये भी काफी इजी है। ये बहुत आसानी से चाहे तो 100% मार्क्स ले सकती है, बहुत इजी है। ये आपको स्टूडेंट हैंडबुक में पेज नंबर, आई थिंक हिंदी बुक में पेज नंबर 14 में, इंग्लिश में आई थिंक 14-15 में टोटल श्लोकों की नंबर दी गई है। यू कैन ओपन पेज नंबर 14 या 15 में होगा टोटल श्लोक नंबर। ओके, यू कैन सी हियर। तो ये टोटल पूरे भक्ति से 45 श्लोक याद करने काफी इजी है ना, इतना डिफिकल्ट है ना। तो इसमें ओनली 45 है ना। हम भक्ति वैभव में हमने 200 श्लोक याद करना है। तो इट्स इजी भक्ति शास्त्री में। और यूनिट 1 मतलब भागवत गीता 1 से 6 अध्याय में टोटल 12 श्लोक है। कौन सा श्लोक आपको याद करना है? बेसिकली इसमें से ये जो श्लोक दिया गया है, तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद तो हम किसी एक दिन डेट डिसाइड कर देंगे कि आपको श्लोक टेस्ट के लिए आना है। उस समय एक एक करके हम पूछेंगे आपको। फॉर एग्जांपल भागवत गीता 2.44, ये श्लोक संस्कृत में बोलना है और श्लोक की अनुवाद भी बोलना है। आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषाओं में बोल सकते। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। और इसमें 100% मार्क्स मिल सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, जूम में कैसे कंडक्ट करेंगे वहां बाद में बता देंगे एग्जाम में। ओके, इसी प्रकार टेस्ट होगी जैसे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू श्लोक टेस्ट, श्लोक मेमोराइजेशन? ओके, very important श्लोक है। पढ़िए। जिस प्रकार एक वकील अपना केस बनाने के लिए कानून की पुस्तकों का प्रसंग देता है और विभिन्न कानूनी उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार हमें धारा प्रवाही रूप से श्रुति और स्मृति शास्त्र का प्रसंग देने में सक्षम होना चाहिए, जिससे हम कृष्ण के समक्ष अपना केस प्रस्तुत कर सकें। तो प्रभुपाद चाहते थे भगवान के मुख निश्रित वाणी है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम ये प्रार्थना भगवान के श्लोकों के द्वारा की जाती है। चलिए, भगवान का और एक नाम है उत्तम श्लोक। वो संविधान कोट करते हैं। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? हरे कृष्णा। Yes, sir. Okay, sometime network weak,
होने के कारण कभी हो सकते डिस्टर्ब हो, देन यू कैन इमीडिएटली इन्फॉर्म मी। ओके, सो प्रॉपर लॉयर के साथ उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार लॉयर केस को मजबूत करने के लिए इस प्रकार संविधान से कोट करते, उसी प्रकार हमें भी आध्यात्मिक चीज को ऑथोराइज या ऑथेंटिकेट करने के लिए श्लोक कोट करना काफी जरूरी है। प्रोपद के हम किसी लेक्चर अगर सुनते हैं तो कई सारे श्लोक प्रोपद कोट करते हैं। इवन भागवत गीता के हर एक पार्ट में प्रोपद कितने शास्त्र श्लोक कोट करते हैं, इसलिए श्लोक काफी इम्पोर्टेंट है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसको बोलते थे और भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे गौड़ीय कंठहार। वैष्णव सॉन्ग उन्होंने बताते थे, बट श्लोक भी कंठहार मतलब कंठ में जिस प्रकार हम कंठी धारण करके रखते थे, वो भक्तों के लिए श्लोक या वैष्णव सॉन्ग वैष्णव भजन ये एक प्रकार हार जैसे। तो जिस प्रकार कंठी के बिना ये हमें वैष्णव गौड़ीय वैष्णव को अधूरा लगते, उसी प्रकार कंठ हार में तो और शोभा देते उनको जो कंठ से प्रवचन देते हैं, इसलिए सीखना जरूरी है। और ये लॉयर के पास जिस प्रकार जो संविधान के जो कोर्ट होता है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी प्रकार वो उनकी शक्ति देते, उसी प्रकार एक प्रचारक के पास श्लोक है वो उनकी शक्ति है, उनकी ताकत है श्लोक, शास्त्र के जो श्लोक। और वो जेब में मनी बैग जैसे काम, मनी बैग में पैसा नहीं होगा तो श्लोक पैसा जैसे काम करते। जैसे मानो आप किसी एक शहर में चले गए और आपके पास वापस आने की टिकट, रेलवे टिकट खरीदने की पैसा नहीं है, कैसे वापस जाओगे अपने घर? तो एक किसी शहर में जाके किसी पेड़ के नीचे बरगद के नीचे बैठ जाओ और शुरू कर दो भगवत के किसी भी एक श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं, थोड़ा हरे कृष्ण कीर्तन करके आप देखते रहोगे धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 5 लोग 10 लोग 20 लोग आ जाएंगे और श्लोक के ऊपर व्याख्या कर दो, बाद में जाते समय हरे कृष्ण बोल रहे सब डोनेशन दे देंगे और डोनेशन लेके टिकट करके वापस आ जाना। तो ये श्लोक मनी बैग में पैसे जैसे काम करते हैं, तो एक श्लोक भी काफी है। तो दैट्स व्हाई प्रभुपाद ये लॉयर का उदाहरण दे रहे। तो श्लोक याद करने का कुछ सोल्यूशन हम अभी चर्चा करेंगे। ओके, सामान कर श्लोक याद करने की सुझाव। गीता के पीछे तो संस्कृत उच्चारण सूची को देखें, इसी प्रकार वर्णों का उच्चारण किया जाता है, सीखें। दूसरा, एक श्लोक के हिंदी अनुवाद को पढ़कर उससे परिचित हों। तीसरा, श्लोक की पहली लाइन के शब्दार्थ पढ़ें। चौथा, श्लोक की पहली लाइन पढ़ने की धुन समझें। पांचवा, याद हो जाने तक पहली लाइन बारंबार पढ़ें। छठवा, एक अगली लाइन के साथ में ऐसा ही करें और अंततः पूरे श्लोक के साथ। So this is just brief idea, आप कैसे श्लोक को याद कर सकते हैं। मतलब सो डिफिकल्ट नहीं है ये श्लोक याद करना है, बट ये काफी इजी है। इसमें जो श्लोक है टोटल, फॉर एग्जांपल इस सेक्शन में 12 श्लोक है यूनिट 1 में, तो ये करीब 2-2.5 महीना चलेगी यूनिट 1। अगर हफ्ता में भी 2 श्लोक याद करते हैं, मोर देन एनफ, यू कैन इजीली वर्क ऑन। और बहुत से डिवोटीज को ये श्लोक काफी याद। तो बेसिकली जस्ट ये टेक्निक, कुछ यूजफुल टिप्स श्लोक याद करने की, जैसे ओके वी कैन ट्राई वन फॉर एग्जांपल ये 44 में भागवत गीता सेकंड चैप्टर, उसमें क्या होता है कि गीता के पीछे संस्कृत सूची को देखे जिस प्रकार वर्ण को उत्पन्न किए जाते हैं वो अच्छे उच्चारण के लिए, बट याद करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्लोक को हमें अपनी मातृभाषा में समझना जरूरी है। जिसका जो भी मातृभाषा है उस मातृभाषा में श्लोक का मीनिंग समझना जरूरी है।
क्योंकि इंडियन लैंग्वेज के साथ ये मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भोग, हम जानते हैं भोग मतलब भोग, ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवधान संपद, ऐश्वर्य, प्रसक्तानाम। अगर हम संस्कृत शब्दों हरे कृष्ण प्रभु जी, को वॉइस ब्रेक हो रहा है। अगर मातृभाषा के साथ कम मतलब कनेक्ट करते देन इट विल बिकम वेरी इजी। तो प्रसक्त मतलब आसक्त, ऐश्वर्य प्रसक्तानाम। तो जो भोग भौतिक संसार Prue, your voice is not audible. It gets fluctuated sometimes. Hare Krishna. Can you hear me now? Yeah, it's okay. Okay. It's okay now. Okay, Hare Krishna. Yeah. So sometimes I turn off video जब नेटवर्क वीक रहता है, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ बेसिकली। So okay. So हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर एंड 2.44 अपरहित मीन्स अपहरण चेतसम। चेतसम मतलब चेतना। तो जिस व्यक्ति की चेतना अपहरण हो चुका है किसके द्वारा? भौतिक संसार के भोग ऐश्वर्य के द्वारा अधिक आसक्ति के कारण। एंड देन व्हाट हैपेंड? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। उस व्यक्ति की बुद्धि व्यवसाय आत्मिका। व्यवसाय आत्मिका मतलब क्या है? मतलब वन पॉइंट, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं बिजनेसमैन जैसे हमेशा प्रॉफिट देखता है अपना, तो उसी प्रकार फिक्स्ड बुद्धि मतलब फिक्स्ड रेजोल्यूशन, फिक्स्ड बुद्धि, भक्ति में फिक्स्ड डिटरमाइंड समाधोन विधीयत, ये कभी भी संभव नहीं है उस व्यक्ति के लिए। तो बेसिकली इस प्रकार से याद करना है श्लोक के मीनिंग को मातृभाषा के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे देन इट विल बिकम वेरी इजियर। और इसके बाद नेक्स्ट उसमें जो बताते हैं टिप्स में कि अनुवाद याद करने के बाद हमें पहली लाइन हमें याद रखना चाहिए, फर्स्ट वर्ड भोग, सेकेंड लाइन के त्रया, थर्ड लाइन के व्यवसाय आत्मिक, फोर्थ लाइन के समाध, एंड देन फर्स्ट लाइन याद करना चाहिए भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम। और ये बार बार एटलीस्ट 3 बार ये करना चाहिए, है ना। तो समटाइम जैसे कुछ बैच में मैंने देखा कुछ हमारे डिवोटेड, ये जो जूम लिंक यू कैन ज्वाइन एनी टाइम एक्चुअली। तो क्लास के इफ यू वांट क्लास के मतलब आधा घंटा पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं 20 मिनट, देन यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ। आप लोग आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, इस प्रकार से 3 बार एक लाइन को याद करना है। एंड देन हर एक लाइन को इंडिविजुअली 3 बार याद करना है, 3 बार रिपीट करना है। एंड देन 2 लाइन एक साथ में रिपीट करने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी 2 लाइन एक बार, फिर एक बार 4 लाइन याद करने की कोशिश करनी चाहिए 3-4 बार रिपीट करके। एंड देन नहीं देख के लिखने की प्रयास करनी। और इसमें भले ही गलती हो 1-2 बार, बाद में हम दोबारा चेक करके उसको सुधार सकते हैं। ओके, so this is basically some tips to learn श्लोक effectively. ओके, और ये टोटल ये you already display श्लोक टेस्ट पेज नंबर 14 में है हिंदी स्टूडेंट हैंडबुक में। ओके, एंड देन फोर्थ सेक्शन जो एग्जाम की फोर्थ सेक्शन ये है, दैट इज साधना। काफी इंपॉर्टेंट भक्ति शास्त्री मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति शास्त्र में साधना काफी इंपॉर्टेंट है। कोई बोलते भक्ति शास्त्री कर रहे, भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मंगल आरती में नहीं आते, चैंटिंग देखते नहीं करते, लोग क्या बोलेंगे? भक्ति शास्त्री डिग्री मिल गया, क्या सीखा आपने? कई बार ऐसे बोलते हैं। कई बार ऐसे होते कुछ लोग भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव क्लास कर रहे हैं, फिर बाकी डिवोटी बोलते कितना देखा भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव, मंदिर में आए गए चले गए, दिन रात बस सोते रहते हैं, लेकिन कुछ सीखा नहीं आपने, इतना शास्त्र को डीपली पढ़ा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया ही नहीं। तो साधना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट हैंडबुक के पीछे इस प्रकार के हैं साधना। स्टूडेंट हैंडबुक में सबसे आखिरी में है। ओके, ये 4-5 पेज है, 95 से है। ओके, इस प्रकार मंगल आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास,
Bhakti Shastri, class Mala. Okay, तो ये आप लोग फिल अप कर सकते हैं. विल चेक ना आफ्टर इन ईच यूनिट. स्टूडेंट हैंडबुक के पीछे साधना शीट है. ओके, so that is about sadhana. Okay, any question? We have almost completed this section. Then we'll go to Bhagavad Gita. Prepare बाकी समय. तो भक्ति शास्त्री में टोटल ये चार बोल सकते हैं. मैंने 5 चीज एग्जाम, ओपन बुक असेसमेंट, क्लोज बुक असेसमेंट, श्लोक, मंदिर कार्यक्रम उपस्थिति एंड कक्षा में प्रतिभाग. एक क्वेश्चन था. यस. कब से भरना है ये साधना शीट? कब से भरना है? यस ब्रो. फ्रॉम टुडे. ओके. Okay. Any other question? Okay. So भक्ति शास्त्री या शास्त्रिक जो स्टडी, सभी शास्त्रिक स्टडी के टोटल 12 एम्स थे जो मैंने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में. तो सबको वो 12 एम्स सबसे बेस्ट होगा प्रिंट आउट करके आप जहाँ पे रहते हैं उसी कमरा में या आसपास रखे. काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओपन बुक असेसमेंट जब लिखने को जाएंगे उस समय ये काफी जरूरत होगा. तो एक चीज छूट गया था, मैं फिर वो रिपीट करता हूँ, वो दिखाता हूँ. ओपन बुक असेसमेंट, ओपन बुक असेसमेंट जब लिखेंगे, जरूरी ये सारे पॉइंट सबको मालूम पड़ गया, बट एक चीज काफी इंपॉर्टेंट ओपन बुक असेसमेंट लिखते समय, वो है ओपन बुक असेसमेंट के जो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, बट क्वेश्चन के पीछे एक चीज लिखा है, उसके आधार पर ही आपको लिखना है. डिस्प्ले टू यू. तो पेज नंबर 20, you can again open page number. Okay, page number 28. Okay, 28, 29 हिंदी में. Okay, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली. ओपन बुक असेसमेंट लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए. तो ओके, थर्ड नंबर प्रश्न कोई पढ़ सकते हैं? अर्जुन को दुविधा से प्राप्त सामान्य सिद्धांत किस प्रकार आपके अपने कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में प्रासंगिक है, इसकी चर्चा करें. व्याख्या में भगवद गीता 2.6 to 10 का संदर्भ दें. ओके, और कुछ लिखा है? और कुछ लिखा है क्वेश्चन के बाद? ओके, वेरी गुड. नाउ यू रिमेम्बर, हम जो फर्स्ट क्लास में जो किया था सबको याद है? भक्ति शास्त्र के 12 एम, उसमें ये काफ, फेट और मार्च. तो उसमें कुछ व्यक्तिगत उपयोग है, प्रचार उपयोग है, समझना, अंडरस्टैंडिंग है. तो क्वेश्चन के बाद इस प्रकार लिखा रहेगा, तो आपको उसी के आधार पर उत्तर देना है. जैसे इसमें बता रहे कि जो दुविधा है, अर्जुन की दुविधा क्या है कि हमें युद्ध करना है कि नहीं करना है, मतलब इनडिसिशन. तो वो आपको अपने कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में किस प्रकार प्रासंगिक, किस प्रकार आप भी कई बार दुविधा में भोगते हैं. ऐसे होता है ना हमारे लाइफ में, भक्ति संबंधित भगवान का आदेश पालन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपके लिखना है. इसको अगर आप जेनरिक लिख देते कि मैंने ऐसे देखा था किसी भक्त इस प्रकार दुविधा में भोग रहे कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, देन दैट विल नॉट बी राइट आंसर. तो इसलिए व्यक्तिगत उपयोग मतलब बेसिकली आपको अपने आधार पर लिखना. और अगर जब किसी प्रश्न में लिखा है कि प्रचार उपयोग, अपने के बारे में नहीं लिखना है, तब प्रचार कैसे करेंगे उस चीज को. तो ये बेसिकली एक ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिख रहा है माया के ऊपर 600 शब्द में एक ओपन बुक असेसमेंट लिखना है.
अभी देखिए माया के ऊपर हर एक चीज में हो सकते हैं प्रचार उपयोग, माया के बारे में बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए क्या बोल सकते, फिर व्यक्तिगत उपयोग हो सकते, किस प्रकार आम हम खुद माया में फंसे हुए हैं, किस प्रकार माया के ऊपर फिर ये भी हो सकते हैं, समझ भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग। जैसे 1 second, I will just display again 12 aims of Bhakti Shastri. ओके, तो ये हर एक पॉइंट माया के ऊपर हो सकते, नॉलेज मतलब माया क्या है, माया की परिभाषा क्या है, माया शास्त्र में अलग अलग कोड, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन हो सकते, पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन। तो एक टॉपिक के ऊपर ये 12 चीज हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया गया है उसी के ऊपर ही लिखना है। क्लियर? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा ये? बेसिकली जिस प्रसंग एनीवे वी विल हैव वन एक्सरसाइज ऑन दिस, अभी प्रीफेस जब भगवत गीता पढ़ेंगे देन इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। ओके, so basically sadhana, we discussed open book assessment, we discussed closed book assessment, we discussed shlok, and we discussed shlok याद करने की कौशल, and then साधना भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, some code related to साधना प्रॉपर पढ़ी। अगर आप चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनना चाहते हैं तो सुबह सोने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। शील प्रभुपाद की वार्ता से अलीगढ़ 10976। ज्यादा दूर में प्रभुपाद में नहीं बता, अलीगढ़ में पास में है। तो प्रभुपाद क्या बताए, अगर चैतन्य महाप्रभु के आप फॉलोअर बनना चाहते, सुबह सोने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं बनना चाहते सुबह सो सकते। तो प्रभुपाद का कहना यह है कि आप अगर चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनना चाहते सुबह नहीं सोना है, अगर नहीं भक्त बनना है देन सो सकते हो। So Prabhupada was very strict, about this morning sadhana. Like श्रुत कीर्ति प्रभु, प्रभुपाद के मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद के जो सेवक थे सर्वेंट, श्रुत कीर्ति प्रभु लिखते डायरी में कि एक बार 5:30 बजे सुबह प्रभुपाद श्रुत कीर्ति प्रभु को रूम में बुलाया, और उसमें 2 बहुत वरिष्ठ लीडर थे इस्कॉन के, श्याम सुंदर प्रभु जानते हैं आप सब लोग, और प्रद्युम्न प्रभु, काफी स्कॉलर डिवोटी, बहुत ही स्कॉलर डिवोटी। तो वो दोनों अभी तक सो रहे थे 5:30 बजे तक सुबह, और प्रभुपाद उनके सेवक श्रुत कीर्ति प्रभु को बुलाया। श्रुत कीर्ति प्रभु को बुला कर प्रभुपाद बोलते हैं कि श्याम सुंदर प्रद्युम्न अभी तक क्यों सो रहे हैं, इन लोग क्यों नहीं आए मंगल आरती में? श्रुत कीर्ति प्रभु बोले मैं तो बहुत डर गया था, मतलब ऐसे लग रहा है मुझे डर रहे प्रभुपाद, हालांकि मैं तो आ गया था मंगल आरती में, लेकिन फिर मैंने प्रभुपाद को, प्रभुपाद मुझे पता नहीं होता अलग कमरा में सोते क्यों नहीं आए? प्रभुपाद बोले अभी जाओ तुरंत, तुम दोनों को जागा के मेरे सामने लेके आओ, उनको स्नान करने का जरूरत नहीं है, ब्रश करने का जरूरत नहीं, तुरंत मेरे सामने आने के लिए बोलो। अब श्याम सुंदर प्रभु, प्रद्युम्न प्रभु, कितने बड़े बड़े विद्वान, दोनों को बुला लिया श्रुत कीर्ति प्रभु ने, और श्रुत कीर्ति प्रभु को तो लगा आज तो इन दोनों का हालत खराब है। तो प्रभुपाद जब इन दोनों आ गए तो प्रभुपाद कूल हो गए, प्रभुपाद उतना ज्यादा नहीं डांटे। प्रभुपाद बता रहे कि मतलब गंभीर होकर बता रहा है कि इफ यू वांट टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस यू मस्ट हैव टू कंपेयर ओवर स्लीप, अदरवाइज आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभुपाद खुद गंभीर होकर ऐसे बता रहे। इस श्रुत कीर्ति प्रभु अपने डायरी में लिखते हैं। तो इस खास करके डिग्री, भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त करने के बाद, जैसे कोई अगर अच्छी डिग्री प्राप्त करते, जैसे कोई IAS या कलेक्टरेट बन जाते या PhD कर लेते, तो लोग चाहते कि PhD करने के बाद अच्छे बिहेवियर हो, जैसे इम्पोर्टेंट है ना। सो प्रभुपाद इसलिए बता रहे कि इफ यू वांट टू बिकम अ फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्लीपिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग। प्रभुपाद हमेशा सुबह, इवन प्रभुपाद गृहस्थ लाइफ में थे, इलाहाबाद में प्रभुपाद फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते थे प्रयाग। उस समय भी प्रभुपाद पैसा वसूलने के लिए जाते थे अलग अलग शहरों में। प्रभुपाद सुबह जाग जाते थे, होटल में जब रहते थे तब भी, इवन ट्रेन में भी प्रभुपाद जाग जाते थे। So
that's why Prabhupada is saying, आप अगर चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो देन सुबह सोने की बिल्कुल कोई सवाल नहीं। नेक्स्ट। प्रतिदिन 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, सुबह जल्दी उठना, आहार और निद्रा को नियंत्रित करना, इन सभी अभ्यासों से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर कोई इस निर्देश का निरंतर 12 वर्षों तक पालन करता है, उससे सभी वचन सिद्ध हो जाएंगे। श्रुत कीर्ति दास श्री प्रभुपाद आवाज पुस्तक से। जी, प्रभुपाद भविष्यवाणी कर रहा है, अगर कोई 16 माला रोज जप करते हैं, 4 नियमों को पालन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, आहार निद्रा कंट्रोल करते हैं, तो 12 वर्ष तक अगर ऐसे कोई करते हैं तो जो कुछ बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। झूठ भी बोल देते सत्य हो जाएगा। सी सो पावरफुल है। और ये अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, 12 साल तक करके देखो। कोई है यहाँ पे 12 साल तक किया अभी? तो कोशिश 12 साल बाद ये प्रश्न पूछना कि लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ 16 माला है, 4 नियम फॉलो करना है, सुबह जल्दी उठना है, आहार निद्रा कंट्रोल करना है, ये सब कुछ 12 वर्ष तक करने के बाद देखना, जो कुछ बोलोगे लोग सुनते रहेंगे। So the power comes from practice and purity, प्रॉपर बता रहे। So that is important, और हम लोग भी फील करते हैं कई बार सुबह प्रोग्राम मिस करने से, मॉर्निंग प्रोग्राम कभी मिस करते हैं तो उसमें मतलब अच्छा नहीं लगता है। So we'll have just 2 minutes मनन, आपको we'll have the little experiential exercise, तो जिसमें आपको ये बेसिकली विचार करना है, कभी किसी एक समय अपने मॉर्निंग प्रोग्राम पूरी तरह मिस किया किसी कारण से, या सोते रह गए, या किसी कारण से मॉर्निंग प्रोग्राम मिस किया, या किसी एक पार्ट मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती हो, चैंटिंग हो, उस दिन 16 माला कंप्लीट नहीं कर पाए, साधना के किसी एक अंग को किसी कारण से मिस किया, और उस दिन का अनुभव बताए, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, सो थिंक फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट आपको सोचना है, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है वॉलंटरीली, एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे फील हुआ उस दिन। ओके, टेक 2 मिनट्स टाइम टू थिंक। ओके, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव, कभी आपने मॉर्निंग प्रोग्राम मिस किया, या मॉर्निंग प्रोग्राम के किसी भी भाग मिस किया, और उस दिन आपको कैसे फील हुआ? Someone like to share? कोई शेयर करना चाहता है? हरे कृष्णा। यस, हरि बोल प्रभु जी, प्रणाम। Yes, Prabhuji, when I missed the morning program, I feel that I lost the chance to remember Krishna, because in the morning, because the environment is such that we can absorb in ourselves in the remembrance. And second thing, then we also feel it's like a burden. For the rest of the day, we have to complete our rounds. We have to do all other things, so it's become very hectic, and when we go to office also, it becomes a very it doesn't feel very cool and calm.
So the day becomes actually not very good. But when we complete the morning program, then everything very smooth. Okay, तो basically आपका जो ये एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं you felt very bad the day you missed morning program or part of morning program, and अगर morning program miss करने से क्या होता है, that the missing morning program makes our day very bad, dull, and I mean it makes us angry, not cool minded. Okay, so in future how will you apply this experience? I will always remember that morning means we should at least absorb for certain hours in Krishna's remembrance and at least complete our rounds. That should be there. Okay, very good. Okay, so 1-2 more experience sharing. और कोई voluntarily someone would like to share? आपका अनुभव है ना, ऐसे जरूरी नहीं कि आप रोज मिस करते हो सकता है आप रोज फॉलो करते हैं, बट किसी एक दिन मिस हो गए किसी भी कारण, एंड हाउ यू फील्ड ऑन दैट डे, उस दिन के अनुभव शेयर कर सकते हैं. एनीवन? So no one missed morning program. 100% participation. Hare Krishna, Pruji. Yes. Pruji, in winter time when I was at home, so some days it was difficult to get up early in the morning. So then I had to complete my rounds in evening or in daytime. So the whole day experience was not good. Means I was like ऐसा चिड़चिड़ापन ऐसा था, तो मैं मतलब बात भी करता था किसी से, तो इवन मतलब जो मेरा कजिन है, छोटा है, तो उसने भी बोला था कि इतना गुस्सा क्यों हो रहा है 2-3 दिन से. तो then I realized that what was the reason, because I was not able to complete my chanting in the morning hours. So that was my experience, that means if we escape the morning hours, means if we then the whole day, means our mood is also mood will become not very good, means it will be agitated all day. Okay, so basically ये जो एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम मिस करने से चिड़चिड़ेपन बढ़ जाते हैं, और बेसिकली in future how will you apply this experience? True, I will try to remember that if I will miss the morning program, then my behavior will be not very good to others. So to maintain the relationship with all devotees, I should try to be all present in morning programs always, so that it will not affect the relationship with other devotees. Okay. Okay, good. So that's why we should be very serious in morning program. So I will start. Continue again. आज भागवत गीता के प्रीफेस पे हम लोग चर्चा करेंगे. Next week we will enter into main Bhagavad Gita from first chapter, first verse. So भागवत गीता टोटल 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. यूनिट 1 भागवत गीता का अध्याय 6 एंड unit 2 7 to 12 and unit 3 13 chapter से 18 chapter भगवद गीता की टोटल. एंड पृष्ठभूमि और आमुख हम लोग इस पर चर्चा करेंगे. प्रभुपाद की जो भागवत गीता के शुरू में 2 सेक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन, 2 or I think 3. So we'll basically discuss from Amok, that is preface,
एंड और इंट्रोडक्शन बाकी हम अलग अलग क्लास के समय हम अलग अलग जगह में कोट करते रहेंगे. तो समवन कैन रीड. उन सभी परिस्थितियों का अवलोकन जिनके कारण अंततः कृष्ण में भगवद गीता कही. श्री प्रभुपाद के भाव और मिशन के पहलुओं को उजागर करना, जिस प्रकार से भगवद गीता यथारूप के आमुख में उजागर किए गए हैं, साथ ही इस्कॉन के लिए इनके महत्व की चर्चा करना. ओके. तो ये आमुख में बेसिकली हम ये चर्चा करेंगे. ये प्रभुपाद ने चर्चा की आमुख में भगवद गीता के प्रीफेस में कि क्यों भगवान कृष्ण ने भगवद गीता कही थी अर्जुन को, और श्रील प्रभुपाद आमुख में प्रभुपाद अपना भाव और मिशन व्यक्त करते, उजागर करते, वो हम चर्चा करेंगे. ओके. तो बिफोर स्टार्टिंग विल जस्ट रीड समथिंग फ्रॉम, जो इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत है गीता महत्व में. बेसिकली मौलिने मोक्षणं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतं गीतामृतं स्नानं संस्कारं मलनाशनं. समझ. मनुष्य जल में कर. यस ब्रो, यू कैन रीड. मनुष्य जल में जल के आगे बढ़ो. मनुष्य जल में स्नान करने नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है. ओके. गीता सुगीत कर्तव्या नहीं शास्त्र इस तरह है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्चित. अनुवाद पढ़िए. व्यक्ति को केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक एवं मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए और किसी वैदिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं. केवल भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान स्वयं ने किया है. सर्वोपनिषदो वा बोधगा गोपाल पार्थवत्स सूर्यभोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के दूध हैं और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं. अर्जुन बछड़े के समान हैं और विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृत दूध का पान करने वाले हैं. ओके. सो we'll have now one group discussion, और आपको बेसिकली ग्रुप में ये वैसे चर्चा करना है भागवत गीता के आमुख में श्रील प्रभुपाद के कुछ भाव और मिशन के किन पहलुओं को उजागर किया गया है. तो ये हम जो अभी देख रहे थे भक्ति शास्त्री के 12, ये किसी शास्त्रिक अध्ययन के 12 उद्देश्य हैं, उसमें से एक है भाव और मिशन. प्रभुपाद अलग अलग जगहों में तात्पर्य में अपना भाव व्यक्त करते. जरूर प्रभुपाद भागवत गीता तात्पर्य लिखते, किसी भी शास्त्र के टीका लिखते, लेकिन साथ में प्रभुपाद अपना व्यक्तिगत भाव भी प्रभुपाद लिखते, प्रभुपाद कुछ मिशन भी लिखते. तो ये प्रभुपाद हमें भक्ति शास्त्री करने को एक सबसे मेन पर्पस ये, ताकि भक्ति शास्त्री के दौरान हम प्रभुपाद सीक्रेटली, मतलब हिडनली प्रभुपाद हमारे लिए क्या संदेश देखे गए तात्पर्यों में, वो सीखना काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. क्योंकि प्रभुपाद कुछ बताना चाहते उस तात्पर्य के द्वारा. हर एक लाइन एक शास्त्र में जितना महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद की लाइन भी उतना महत्वपूर्ण है. अभी हमें पता नहीं चलता, बट आगे जाके इन फ्यूचर प्रभुपाद के हर एक लाइन लेके लोग रिसर्च करेंगे, कितने पावरफुल. तो प्रभुपाद के भाव और मिशन क्या है भागवत गीता के जो अमुख है, उसमें से पढ़ना है. इंग्लिश में प्रीफेस है ना, इंग्लिश में प्रीफेस. तो इसमें क्या करना है, याद रखना है, ये हमने उस दिन चर्चा किया था फर्स्ट क्लास में, भाव और मिशन दोनों अलग है. भाव मतलब इंटरनल मूड. तो आपको ऐसे पढ़ते जाना है हर एक लाइन आमुख में, और ऐसे किस जगह में लगते, इस लाइन में लग रहे प्रभुपाद के दया भाव ज्यादा उजागर के. प्रभुपाद किसी लाइन में हो सकता है देख लगे प्रभुपाद बिल्कुल मतलब मिथ्या अहंकार से मुक्त है, किसी लाइन में हो सकता है प्रभुपाद अत्यंत विनम्र है.
तो इंटरनल जो मूड है उसको भाव कहा जाता है। ओके, जिस लाइन में हमें लगता है पढ़ के ये प्रभुपाद ने अपना इंटरनल मूड बताया। और मिशन मतलब क्या है? मिशन, हम ऐसे करेंगे, हम सर करेंगे, हम संस्था बड़ा करेंगे, ये मिशन। तो आई होप सब समझ गए भाव और मिशन में, क्योंकि ये हर एक यूनिट में ऑलमोस्ट हर एक जगह में हम लोग ये चर्चा करेंगे, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आएगा। तो प्रभुपाद का भाव और मिशन समझना काफी जरूरी है, क्योंकि हम इस्कॉन के डिवोटी। क्लियर? तो नाउ आई ब्रेक इनटू रूम एंड आपके ग्रुप में ये चर्चा करना है, आमो पूरा पढ़ना है फर्स्ट टू लास्ट लाइन। एक ग्रुप में सब लोग पढ़ लीजिए, बाद में एक भाग का ग्रुप लीडर वो रेडी कर सकते हैं कुछ भाव, एटलीस्ट तीन भाव, तीन आपको मिशन। तो उसमें स्पेसिफिकली ऐसे करना है भाव टाइटल, ये प्रॉपर दया भाव कौन सा लाइन में, तो हम आप बोल सकते हैं ये सेकंड पैराग्राफ में ऐसे लाइन है, इस लाइन पढ़ के लग रहा है कि प्रॉपर इसमें दया भाव दिखा है। मिशन क्या, मिशन का टाइटल क्या है, इस प्रकार से आपको चर्चा करना। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड क्वेश्चन समझ गए सब लोग? ओके, सो नाउ यू विल बी डायरेक्टेड टू ब्रेकआउट रूम। We'll have 10 minutes time.
ओके, हरे कृष्णा। तो भागवत गीता के आमुख में प्रभुपाद के भाव और मिशन के किन पहलों को उजागर किया है? तो फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप समवन कैन शेयर। पहला ग्रुप में से कोई बता सकते हैं या किसी भी ग्रुप से कोई बता सकते हैं? तो प्रभुपाद के भाव। हरे कृष्णा प्रभु। Yes, one second. Second paragraph. One second, just hold on. ओके, अब कौन सा बता रहे हैं, मोड या मिशन? भाव प्रभु, भाव बता। ओके ओके, यस। मोड। तो क्या भाव क्या है? सेकेंड पैराग्राफ के एंड में प्रभुपाद बताते हैं, मतलब उससे पहले बताते हैं कि जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसका बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो श्रेय उनके गुरु महाराज को देते हैं। तो प्रभुपाद का भाव यहाँ से पता चलता है कि he want to good गुरु महाराज, he want to give क्रेडिट टू हिज गुरु महाराज, मतलब ये उनका भाव। ओके, भाव को हम मतलब कौन गुण को बोल सकते? इसको बोल सकते कि ओके, humbleness, okay, good. Gratitude, humility, okay, humility, gratitude, okay, very good, okay, good, okay, and then okay, what else? थर्ड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मिशन प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया है कि वो प्रेजेंट भगवता एज इट इज। ओके, गुड। ये मिशन, क्योंकि प्रभुपाद प्रेजेंट मतलब मिशन है, तो भागवत गीता एज इट इज, गुड। So we'll listen from other group, then we'll come back to this group again. Okay, बाकी ग्रुप में से बता सकते हैं ये पॉइंट जो इसके अलावा? हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट में मतलब प्रीफेस के लास्ट में लिख रहे हैं कि यदि मैंने इतना जो प्रयास किया उससे अगर एक भी व्यक्ति भक्त बन जाता तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। मतलब वो बहुत सारे, मतलब इतना यस, जो भी बोलना चाहते हैं कृपया हाथ उठाएं। ये वर्चुअली यू कैन रेज हैंड। उसमें एक रिएक्शन आपको जूम में नीचे एक बटन दिखेगा, रिएक्शन, उसमें क्लिक करेंगे तो रेज हैंड ऑप्शन आती है, उसमें आई विल कम देन। ओके, यस अर्जुन। यस प्रभुपाद जी लास्ट में प्रीफेस के लास्ट लाइन में लिखते हैं कि यदि मेरे प्रयास, इतना प्रयास करने के बाद में अगर एक भी व्यक्ति अगर कृष्ण भक्त बनता है तो प्रयास सफल होगा। मतलब प्रभुपाद जी बहुत होपफुल थे, मतलब एक तरीके से देखा जाए। ये क्या मतलब, जब बोलेंगे कोई भी, जब बताएंगे आपको बताना है कि पहले मोड बता रहे हैं कि मिशन बता रहे हैं? मूड क्या था? मोड क्या था? होपफुल, सर्विस एटीट्यूड बोल सकते हैं। सर्विस एटीट्यूड, I mean point is right, but you know mood generally internal, say for example humility, gratitude, something. हाँ, yes, इसको alternative नाम क्या हो सकता है मोड का? benevolence, परोपकार। Okay, that is mode also. Benevolent, okay, service, हाँ, okay, और कोई? ओके, श्याम के शब्द। Hare Krishna Prabhuji, in the first and second paragraph, Prabhupada is writing about mission. So he is writing about this ISKCON movement. So he was not happy with the publication. So because he was planning to present the Bhagavad Gita as it is with full manuscript. So because he was presenting here that I want to establish it this Krishna consciousness movement as a genuine, authorized, and transcendental movement. So that's why I want complete तो उसमें मिशन क्या है? उसमें lesson है कि Krishna consciousness movement है, that is bona fide, and because it's following Bhagavad Gita. Okay, so he wanted to basically establish, bona fide and genuine movement. Okay, next is Murari Charan.
मुझे मिशन में एक पॉइंट बताया प्रभा जी ने, थर्ड पैराग्राफ में, मायावाद का खंडन करना। Okay, so that is mode or mission? मिशन। Okay, good. Refute Mayavad philosophy. Okay, good. Next, Manohar Gopal. कृष्ण पूजा। तो इसमें एक पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं कि और ओनली पर्पस इज टू प्रेजेंट दिस Mode or mission? मिशन के अंदर तो Okay. बता रहे हैं कि इस्कॉन का मिशन क्या है, तो उसमें बताते हैं कि अपना वही मिशन है जो कृष्ण का था, कृष्ण का जो पर्पस था उसकी तरफ डायरेक्ट करना, तो ये मेन पर्पस बता रहे हैं। Okay. So mission as Krishna. Okay, good. Then we have Saurabh. हरे कृष्णा प्रभु, जैसे सेकंड पैराग्राफ की दूसरी लाइन पे प्रभुपाद लिखते हैं कि इट इज ग्रेजुअली बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर मिशन। ओके, यस, मिशन। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दिस मूवमेंट इज बिकमिंग मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली अमंग द यंगर जनरेशन। तो प्रभुपाद जी का मतलब मिशन है कि यंगर जनरेशन को मतलब इसको मोस्ट पॉपुलराइज करे, अट्रैक्ट करे। ओके, spread among young. Okay, good. Next, let me see new hands. Okay, no new hands. Okay, so it will be nice if everyone can contribute. हम पहले ही बताए क्लास में enthusiastic and active participant के ऊपर भी मार्क्स डिपेंड करेगा। ओके, अर्जुन। Arjun raised hand. Ravicharan. जी लास्ट पैराग्राफ में प्रभा जी बता रहे हैं मोड एंड मिशन। मोड, ओके, कि व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है, कि भौतिक सुख सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो प्रभा जी का एक जो करुणा का मनोभाव है। ओके, गुड, कंपैशन। कंपैशन। ओके, एंड देन वी हैव आदर्श। और सेकंड लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद मिशन बता रहे हैं। मिशन ओके, कि द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज एसेंशियल इन ह्यूमन सोसाइटी बिकॉज इट ऑफर्स हाईएस्ट प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ। ओके, कोई क्या है मिशन टाइटल? गोल ऑफ लाइफ, परफेक्शन ऑफ लाइफ। नो, बट मिशन मींस नो हम कुछ करना चाहते हैं, इस टाइप मिशन है ना। जैसे भगवद गीता एज इट इज प्रेजेंट करना चाहते हैं, बोनाफाइड जेन्युइन मूवमेंट बनाना चाहते हैं, मायावाद फिलोसफी का खंडन करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का सेम मिशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, यंग लोगों के बीच में स्प्रेड करना चाहते हैं। तो उस प्रकार हो सकता है ब्रो कि सेविंग मिसलीड पीपल। सेविंग मिसलीड पीपल, तो वो तो एक प्रकार से सेविंग कंपैशन हो गया ना, दैट इज मोड है ना। तो एक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट होल भक्ति शास्त्र आप ये बार बार आएगा प्रभुपाद के मोड एंड मिशन। क्योंकि हमें ये समझना काफी इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद के तात्पर्य में इंटरनल प्रभुपाद मोड एंड मिशन क्या है। इसको जितना गौर से पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, तो हमें और पता चलता है कि ये मोड में जाएगा, ये मिशन में जाएगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कुछ पॉइंट दोनों में हो सकते हैं, मोड में मिशन में, बट जिसमें ज्यादा प्रायोरिटी लग रही है उसमें बताना पड़ेगा। वी कैन वी गॉट समथिंग ऑन चैट फ्रॉम बनवारी, दैट इज मिशन इज टू स्प्रेड कृष्ण टू यूथ। तो ये हो गया। प्रभुपाद ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू स्कॉलर्स फीडबैक एज यू वांट टू प्रेजेंट डिवोशनल सर्विस साइंटिफिकली, बट नहीं, हम ये बता रहे कि अमुक में से, प्रीवियस में से, इसके बाहर नहीं, उसमें प्रभुपाद की मिशन क्या कहते हैं। ओके, सौरभ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मूड में एक पॉइंट है, जैसे प्रभुपाद जी 6वीं लाइन पे लिख रहे हैं कि आई वाज नॉट वेरी हैप्पी देयरफॉर व्हेन आई हैड टू मिनिमाइज माय ओन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का मूड है कि वो जो सर्विस कर रहे हैं, जैसे भगवत गीता लिख करके जो देना चाहते हैं जनता को, एज इट इज देना चाहते हैं, कंप्लीट नॉलेज। तो पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट इनकम्प्लीट रह गई थी, उसे फिर प्रभुपाद जी कंप्लीट देना चाहते हैं। तो इज द सर्विस एटीट्यूड यहाँ से ले सकते।
So Prabhupada was not happy. So इसमें क्या mood है? It's not. I mean, service attitude is there, but the mood can something kind of internal, you know. बोल सकते हैं service attitude, but okay, you can say like. I mean, he wants perfection in his work. You can say. Okay, or he was kind of desperate to complete it, you know, for the for the benefit of common people. Okay, Murari Charan. Done. Okay, Vivek. Prabhupada said in the last paragraph that instead of satisfying our own sense gratification, we are trying to satisfy the senses of the Lord. This is mission या mode. So what is the mode? Mood to understand all the peoples that do not enjoy a sense gratification instead of giving service. But जब किसी और का हो जाते, that is actually not his mood, means his own internal. if किसी और के लिए होते, that comes in mission, you know, it's simple. So it not comes in a mood. ये बोल सकते प्रॉपर के compassion, it comes already, it's already covered. Okay, Ram Roop. तो second paragraph से we can know well wisher is well wisher. मतलब क्या line क्या है? लॉस एंजल्स में अनेक माताएं पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आते हैं कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भगवान दादल को अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैं अमेरिका में इस आंदोलन का शुभारंभ किया। Okay, so well wisher, that could be no problem. Well wisher. Okay, and then Manohar Gopal. Krishna Vijay, just wanted to add in the last point where one devotee mentioned that Prabhupada is saying he was sad when he had to reduce the content in Bhagavad Gita. Now he is happy that he is presenting complete Bhagavad Gita. So his mood was that means it is the point in the mood that he don't want to compromise the quality of content that Shastras are giving or Acharyas are giving. So that will be his mood will be 6. What is that? What will you say? No compromise with quality. Uncompromising. Good, good. Okay, so we'll take 1 or 2 more if anyone has any other point. Vivek. It raised by chance proof. Okay, Harsh. हरे कृष्णा प्रभु जी अनकॉम्प्रोमाइजिंग में ये पॉइंट आ जाएगा कि जैसे प्रभुपाद बार बार ये फोकस कर रहे हैं कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता इज वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा वांट्स और व्हाट लॉर्ड वांट्स फ्रॉम अस, तो ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग मोड. Okay, covered. Okay, then Praveen. There is a line that comes like no material knowledge can give us happiness, but only serving Krishna. Elementary can be only happy if he serves Krishna. So 2 points. Like in the mood, Prabhupada has firm faith on Krishna. Prabhupada has, sorry, what is the mode? Firm faith in Krishna. Okay, faith in Krishna. Okay. Okay, faith. Okay, you can say faith. Okay, so thank you everyone for your contribution. So these are some important points from Bhagavad Gita आमुख, जहाँ पे प्रभुपाद अपना भाव और मिशन लिखते हैं, और इस प्रकार से प्रभुपाद के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी तात्पर्य, टीका है, प्रवचन है, प्रभुपाद की कन्वर्सेशन, सभी कन्वर्सेशन, तात्पर्य और सब जगह में प्रभुपाद अपना भाव और मिशन बार बार उजागर करते हैं, ताकि जो प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं हम लोग, हमें प्रभुपाद के इंटरनल मोड जो प्रभुपाद करना चाहते थे, ये प्रभुपाद पर्सनली जो किया है वो हम समझ सके.
एंड वी शुड डेवलप दैट मूड। इसलिए प्रभुपाद कई जगह में ऑलमोस्ट लगभग हर एक तात्पर्य में हर एक पाठ में प्रभुपाद इस प्रकार से करते। तो इफ यू रीड इन दिस वे देन सभी शास्त्र और इंटरेस्टिंग हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये तो हम एक आज देखा था प्रभुपाद के भाव और मिशन। उसी प्रकार शास्त्रिक स्टडी के जो 12 एम्स है वो भी हर एक तात्पर्य मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि 12 के 12 मिले, बट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पॉइंट मिल सकते हैं, देन नॉलेज एस्पेक्ट मिल सकते हैं, शास्त्र चक्षु मिल सकते हैं। इस प्रकार से तात्पर्य को अगर हम ऐसे ढूंढते हैं देन हम बेसिकली विल डेवलप इंटरेस्ट टू रीड प्रभुपाद बुक। Okay, so almost in the session. You can read something. Someone can read. भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने के एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतार लेते हैं। Next. अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा दे रहे हैं। ये भी प्रभुपाद के एक मोड है। ओके, तो भाव और मिशन हम क्यों चर्चा करते हैं हर एक जगह में? इस लक्ष्य के लिए। पढ़िए। लक्ष्य छात्रों को श्रील प्रभुपाद के भाव एवं मिशन को समझने में सहायता प्रदान करना और इस समझ को पूरे इस्कॉन समाज के अंतर्गत प्रतिपादित करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है पूरे इस्कॉन सोसाइटी में। इस मिशन प्रभुपाद के मिशन को आपको समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद। हम इवन चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को एक प्रकार से फॉलो नहीं करते। तो प्रभुपाद के भाव और मिशन को हम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके, so any question related to today's class? एग्जाम गाइडलाइंस, ओपन बुक असेसमेंट, क्लोज बुक असेसमेंट, श्लोक का टेस्ट और ये भगवद गीता प्रीफेस से एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? Okay, so then we'll see you next week, next Friday evening, 7:30. Okay, so प्रेफरेबली भागवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के ये अच्छा रहेगा। अगर फर्स्ट चैप्टर के आप फर्स्ट 10 या 15 श्लोक पढ़ के आते हैं, एटलीस्ट श्लोक अराउंड वन, देन दैट विल बी इजियर। Okay, someone can read this. यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपने जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। श्री प्रभुपाद की कुछ भक्त आ नहीं पाते कुछ इमरजेंसी कारण से, देन यू कैन लिसन। कुछ भक्तों ने पूछा उस